हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस की एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट 2 रहेगा। इसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेंगे। इस एक्सरसाइज का पार्ट 1 जो है हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज लेट a इक्वल्स टू 1 2 3। एक सेट दे रखा है a जिसमें एलिमेंट्स जो है वो 1 2 3 है। b सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट है 4 5 6 7। एंड लेट जो फंक्शन दे रखा है f इक्वल्स टू 1 4 2 5 3 6 बी अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, जो a से b की तरफ है। शो दैट f इज 1 1। हमने क्या बताना है कि जो फंक्शन है वो 1 1 फंक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो हमें फंक्शन दे रखा है। फंक्शन f सच दैट a टू b दे रखा है। ठीक है, सपोज कर लीजिए ये हमारे पास एरो डायग्राम से समझेंगे, ये हमारे पास a सेट है और ये b सेट है। ठीक है, a के जो एलिमेंट्स हैं वो है 1 2 एंड 3 और b के हैं 4 5 6 एंड 7। ये फंक्शन ये एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब देखिए फंक्शन में है 1 4, 1 का 4 के साथ पेयर अप हो रहा है, 2 का 5 के साथ पेयर अप है, 3 का 6 के साथ पेयर अप है। ठीक है, तो जब हम ये पूरा का पूरा एरो डायग्राम देखते हैं, यहाँ पे हमने बताना है 1 1 के लिए। 1 1 के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि जो भी हमारे पास जो भी ए सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी यूनिक इमेज बननी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो भी एलिमेंट हम यहाँ पे इनपुट कर रहे हैं, 1 इनपुट कर रहे हैं, तो आउटपुट में हमारे पास यूनिक इमेज बन रही है, दैट इज 4। 2 पुट कर रहे हैं तो 5 बन रही है, 3 इनपुट कर रहे हैं तो 6 आउटपुट आ रही है। ठीक है, तो सभी की यूनिक इमेज है, तो ये 1 1 है। ठीक है, ये फंक्शन जो है वो 1 1 होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन कैसे करेंगे। देखिए एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स में अगर हम क्या पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं, एफ ऑफ 1 पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। एफ ऑफ 2 पुट करते हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। 2 पुट करते हैं तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। 3 पुट करते हैं तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। 1 2 3 हमारे पास जो इनपुट के लिए ऑप्शन है ये वाली, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। जो भी इनपुट के लिए ऑप्शन है, जो भी एलिमेंट्स है 1 2 3 ही है। ठीक है, तो हमारे पास सभी की क्या बन रही है, एक यूनिक इमेज बन रही है। तो हम यहाँ लिखेंगे एवरी एलिमेंट हैव यूनिक इमेज इन कोडोमेन। ठीक है, कोडोमेन में ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, तो इसमें एक यूनिक इमेज बन रही है। तो देयरफॉर f इज 1 1। क्लियर, तो फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज in each of the following cases state whether the function is 1 1 onto or bijective। ठीक है, justify your answer। इसमें हमने क्या बताना है कि जो हमारे पास यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 7 के, जो भी हमारे पास फंक्शन दे रखा है और रिलेशन दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग हमने बताना है कि ये 1 1 है, ऑन टू है और बाइजेक्टिव है। देखिए अगर 1 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा, तो ऑब्वियस है उसको हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट इज फंक्शन है हमारे पास एफ सच दैट आर टू आर, रियल जो रियल नंबर्स हैं उससे रियल नंबर्स की तरफ रिलेशन है, एंड डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स। फंक्शन दे रखा है 3 - 4x। ठीक है, पहले समझ लेते हैं। ये हमारे पास रियल टू रियल
हो रहा है फंक्शन, जो हमारा फंक्शन है 3 माइनस 4x है। अब सपोज कीजिए हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं, x में हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 3 माइनस 4 इंटू 1 कितना आ जाएगा, -4, और -4 प्लस 3 हो जाएगा -1 हो जाएगा। अगर हम 2 पुट करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3, ये बन जाएगा ना, 3 माइनस 4 2 8, 8 माइनस 3 इज 5, -5 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर -1 पुट करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 -4 इंटू -1 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 प्लस 4 हो जाएगा, और 3 प्लस 4 इज 7। तो यहाँ देखिए हम जो भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो उसकी क्या आ रही है, एक यूनिक इमेज आ रही है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ये 1 1 है। तो इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे फंक्शन रिलेशन जो हमारे पास दे रखा है f such that r to r, एंड फंक्शन क्या दे रखा है, f of x इक्वल्स टू 3 माइनस 4x दे रखा है। ठीक है, 1 1 के लिए हमने इसको सबसे पहले करना है चेक कि 1 1 है या नहीं है। सबसे पहले 1 1 के लिए हम क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं x1 एंड x2 जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2। अब देखिए f ऑफ x1 क्या वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर हम, 3 माइनस 4x1 इक्वल्स टू 3 माइनस 4x2 आ जाएगा। ठीक है, अब जो जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा -4x1 इक्वल्स टू -4x2, यहाँ पे -4 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है x1 इक्वल्स टू x2 आ रहा है। जब ये दोनों इक्वल आ रहे हैं इसका मतलब क्या है, क्या शो कर रहा है कि f ऑफ x जो फंक्शन है वो क्या है, दिस इम्प्लाइज f इज 1 1 फंक्शन, जो फंक्शन है वो क्या है, 1 1 है। क्लियर हो गया। अब हमने करना है ऑन टू के लिए चेक करेंगे हम, यहाँ करते हैं ऑन टू के लिए चेक। अच्छा, फंक्शन हमारे पास क्या है, 3 माइनस 4x है। ऑन टू के लिए चेक करना है, ऑन टू के लिए हमें पता है हम कैसे लिखते हैं, y इक्वल्स टू f ऑफ x लिखेंगे। ठीक है, तो f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, 3 माइनस 4x आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसे लिख सकते हैं, 4x को इस तरफ ले जाते हैं, ये आ जाएगा पॉजिटिव 4x इक्वल्स टू 3 माइनस y हो जाएगा, और x को लिख सकते हैं 3 माइनस y अपॉन x लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम y की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 माइनस 1, सॉरी यहाँ पे 4 है, सॉरी ये 4, 3 माइनस y अपॉन 4। ठीक है, अगर हम y की वैल्यू 1 पुट करें, सपोज y की वैल्यू हमने 1 पुट कर दी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x इक्वल्स टू 3 माइनस 1 अपॉन 4, दैट इज 2 अपॉन 4, 1/2, और दैट बिलोंग्स टू r, जो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, 1/2 रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि y की वैल्यू जो भी हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास जो भी x की वैल्यू आएगी, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगी, जो इसकी प्री इमेज होगी वो क्या होगी, रियल नंबर को बिलोंग करेगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी वैल्यू जब भी हम y की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हमें डिफरेंट x की वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो ये ऑन टू होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे for every y there is an x in डोमेन। ठीक है, जो भी हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू इसमें होगी, तो देयरफॉर f इज ऑन टू। देखिए जो ये हमारा फंक्शन था ये 1 1 भी था
ऑन टू भी है, तो हम बोल सकते हैं ये क्या है, देयरफॉर एफ इज बाइजेक्टिव। तो ये क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। 1 1 और ऑन टू दोनों हो तो हम बोल सकते हैं कि ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं हम। सेकेंड पार्ट इज एफ सच दैट आर टू आर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। हमारे पास रिलेशन दे रखा है आर टू आर और फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे 1 1 के लिए चेक करेंगे। 1 1 के लिए चेक करेंगे। यहाँ एरो डायग्राम से समझते हैं जरा। फंक्शन क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, आर टू आर जा रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ 1 पुट करें तो x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करें तो हमारे पास क्या बनेगा, 1 प्लस 1 स्क्वेयर इज 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर हम -1 पुट करें, ठीक है, तो 1 प्लस -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, तो 1 प्लस 1 2 हो गया। तो यहाँ पर -1 की वैल्यू भी क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो दोनों की जब सेम इमेज बन रही है तो ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा। और इसे हम करेंगे कैसे, सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r, और सपोज कर लेते हैं x1 जो है 1 है, x2 जो है वो -1 है। नाउ f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 होगा। f ऑफ x1 की वैल्यू क्या है, फंक्शन क्या है, 1 प्लस x1 स्क्वेयर हो जाएगा इक्वल्स टू 1 प्लस x2 स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, और 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा x1 स्क्वेयर इक्वल्स टू x2 स्क्वेयर। ठीक है, स्क्वेयर में है तो जब हम स्क्वेयर रूट से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो x1 इक्वल्स टू प्लस माइनस x2, 2 वैल्यूज आएंगी जो एक प्लस में होगी और एक माइनस में होगी। या फिर हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो f ऑफ x1 है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, 1 प्लस x1 इज 1 पुट कर लेंगे हम, 1 स्क्वेयर, तो 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2 आ गया। f ऑफ x2 है तो 1 प्लस -1 स्क्वेयर इक्वल्स टू ये भी क्या आ गया, 2 आ गई। दोनों की जो हमारी इमेज आ रही है, जो आउटपुट आ रही है, दोनों की 2 आ रही है, बट जो हमने वैल्यू इनपुट की है, इनपुट क्या किया है हमने, 1 और -1 किया है, जो दोनों ही इक्वल नहीं है। ठीक है, f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 इक्वल्स टू 2 के इक्वल तो आ रहा है, बट x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2। तो जब इक्वल नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि ये f इज नॉट 1 1, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट 1 1। क्लियर? ठीक है, अब हम ऑन टू के लिए चेक करेंगे इसे। ऑन टू के लिए चेक करेंगे हम फंक्शन को। ऑन टू के लिए हमें पता है क्या करेंगे हम, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स करेंगे। तो y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर है। ठीक है, अगर हम y इक्वल्स टू -3 पुट करते हैं तो देखिए -3, 1 इस साइड आ जाएगा, -1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर। अब देखिए जब हम x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ -4 इक्वल्स टू ऑफ x, वेयर स्क्वायर रूट ऑफ -4 इज नॉट बिलोंग्स टू r, रियल नंबर नहीं है ये, तो ये ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम, अंडर रूट -4 नॉट बिलोंग्स टू r, therefore f is not on to, जो फंक्शन है वो on to नहीं है। ठीक है, तो ये 1 1 भी नहीं है सेकंड पार्ट, और on to भी नहीं है। क्लियर हो गया? तो ये हम बोल सकते हैं कि जब 1 1 भी नहीं है, on to भी नहीं है, तो ये फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। दिस इम्प्लाइज फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 7 हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज
लेट ए एंड बी बी सेट्स, कोई सेट है ए और बी, शो दैट एफ सच दैट ए टू बी, ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए। जो फंक्शन है वो, सॉरी, जो रिलेशन है वो किस तरह से दे रखा है, प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए, मतलब उसका रिवर्स हो जाता है, ए से ए टू बी है तो बी टू ए हो जाए, ए क्रॉस बी है तो बी क्रॉस ए हो जाएगा, ठीक है। सच दैट एफ ऑफ ए बी इक्वल्स टू बी ए इज बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो क्या है, ये हमने शो करना है कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। हमें दिया क्या क्या है, एफ सच दैट ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए, एंड फंक्शन दे रखा है ए बी इक्वल्स टू बी ए दे रखा है, ठीक है। तो हमने बाइजेक्टिव चेक करना है। बाइजेक्टिव के लिए सबसे पहले हम 1 1 चेक करेंगे कि 1 1 है ये। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, अब देखिए यहाँ पहले हम 1 1 के लिए क्या करते थे, x1 और y1, x1 और x2 यूज करते थे, बट यहाँ पे जो इनपुट है वो a और b के लिए है, ठीक है। तो हम a b ही यहाँ पे a1 b1 और a2 b2 ही लिखेंगे, ठीक है। तो लेट a1 b1 एंड a2 b2 बिलोंग्स टू, और किसको बिलोंग करेगी वो, इनपुट, ये इनपुट है ए क्रॉस बी, ठीक है। अब करेंगे आगे प्रोसेस, a1 b1 इक्वल्स टू एफ ऑफ a2 b2, ठीक है। दोनों बिलोंग कर रहे हैं तो ये फंक्शन क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब a1 b1 का क्या है, इसका उल्टा हो जाएगा, b आगे आ जाएगा और a पीछे हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा b1 a1 इक्वल्स टू b2 a2 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसे हम कैसे लिख सकते हैं, b1 a1 b2 a2, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि a1 इक्वल्स टू ऑफ a2 होता है और b1 इक्वल्स टू ऑफ b2, क्योंकि a और b जो है वो, a वाले जो पार्ट है a1 और a2 वो a को बिलोंग कर रहा है, और b1 और b2 है वो b को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए a1 इक्वल्स टू a2 हो जाएगा, b1 इक्वल्स टू ऑफ b2 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज a1 इक्वल्स टू ऑफ a2 एंड b1 इक्वल्स टू ऑफ b2 हो गया है। तो हम लिख सकते हैं इसे a1 b1 और a2 b2, ठीक है। ये आ गया, तो दिस इम्प्लाइज फंक्शन इज 1 1, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। क्लियर है, यही हमने शो करना था इसमें। उसके बाद हमने इसका ऑन टू के लिए चेक करना है, ठीक है। ऑन टू के लिए कैसे चेक करेंगे, देखिए ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, f इक्वल्स टू ऑफ एफ ऑफ ए बी आ जाएगा, ठीक है। एंड y इक्वल्स टू ए बी को क्या बना सकते हैं हम, बी ए, ठीक है। वे b बिलोंग्स टू b एंड a बिलोंग्स टू ऑफ a, ठीक है। तो इसका ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, ए बी होगा इसका ऑर्डर्ड पेयर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर a क्रॉस b इक्वल्स टू ऑफ ए बी, ठीक है। b a की इमेज क्या होगी, ए बी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम b a, there exist ए बी बिलोंग्स टू ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। तो बी ए की जो इमेज होगी वो क्या होगी, ए बी होगी। तो हम बोल सकते हैं कि जब इमेज है उसकी तो देयरफॉर एफ इज ऑन टू, एंड जब ऑन टू भी है, 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। देयरफॉर एफ इज बाइजेक्टिव। क्लियर।
तो क्वेश्चन नंबर 8 हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 is let f such that n to n be defined by, जो फंक्शन है, जो रिलेशन है, वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर की तरफ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, फंक्शन n इक्वल्स टू n प्लस 1/2 इफ n इज ऑड, n/2 इफ n इज इवन। अगर n जो है ऑड है तो हमारे पास जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, n प्लस 1/2। n इज इवन तो n/2 होगा। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, जो स्मॉल n है वो नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। स्टेट वेदर द फंक्शन f इज बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। हमने बताना है कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए हमें 1 चेक करना पड़ेगा, ऑन 2 चेक करना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें डिफरेंट केसेस होंगे। देखिए 1 के लिए चेक करेंगे हम, 1 के लिए चेक कर रहे हैं केस 1 में। ठीक है, अब केस कैसे बनेंगे, देखो सबसे पहले हम ऑड के लिए चेक करेंगे, ऑड के लिए चेक करेंगे। ठीक है, कि वो 1 है या नहीं है। तो सपोज कर लेते हैं लेट n1 n2 बिलोंग्स टू n। ठीक है, एंड n1 and n2 आर ऑड। ठीक है, ये ऑड के लिए चेक कर रहे हैं हम। तो क्या लिखेंगे हम, f ऑफ n1 इक्वल्स टू ऑफ f ऑफ n2। n1 अगर ऑड है तो फंक्शन क्या होगा, n प्लस 1/2 इक्वल्स टू n प्लस 1/2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, +1 कैंसिल आउट हो जाएगा, n1 और n2 आएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, n1 इक्वल्स टू ऑफ n2। जब ये इक्वल आ गए दैट मीन्स फंक्शन इज 1 देखिए ऑड के लिए क्या आ गया, 1 आ गया है। अब सेकंड केस चेक करेंगे जब इवन होगा। केस 2 होगा जब इवन के लिए चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ सपोज कर लेते हैं लेट n1 n2 बिलोंग्स टू ऑफ n एंड n1 n2 आर इवन। ठीक है, कौन से नंबर रहेंगे, इवन नंबर्स हैं। ठीक है, तो अगेन f ऑफ n1 इक्वल्स टू ऑफ f ऑफ n2। अब इवन नंबर है तो उसके लिए क्या आ जाएगा, फंक्शन क्या होगा, n/2 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा n1/2 इक्वल्स टू ऑफ n2/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये क्या बन गया, n1 इक्वल्स टू ऑफ n2 बन गया। तो यहाँ से तो पता लग गया कि f इज 1 फंक्शन है ये। ठीक है, तो इवन के लिए भी 1 आ गया है और ऑड के लिए भी 1 आ गया है। अब थर्ड केस क्या होगा, थर्ड केस में हम चेक करेंगे कि एक ऑड हो एक इवन हो, तब क्या होगा, 1 होगा या नहीं होगा। तो यहाँ आ जाएगा केस थर्ड। यहाँ पर हम सपोज कर लेंगे लेट n1 n2 बिलोंग्स टू ऑफ n वेयर n1 इज ऑड एंड n2 इज इवन। ठीक है, हमने क्या, एक को सपोज कर लेना है कि ये ऑड है, दूसरे को सपोज कर लेना है कि ये क्या है, इवन है। तो क्या आ जाएगा, f ऑफ n1 इक्वल्स टू ऑफ f ऑफ n2 हो जाएगा। ऑड है तो ऑड के लिए क्या था, n प्लस 1/2 और इवन के लिए क्या है, n/2 है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर n1 ऑड है तो यहाँ आ जाएगा n1 प्लस 1/2 और n2 हमारा इवन है तो n2/2 हो जाएगा। क्लियर, कैंसिल आउट करेंगे, -2 से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास आ गया n1 प्लस 1 इक्वल्स टू ऑफ n2। तो यहाँ देखिए ये दोनों इक्वल नहीं है,
यहाँ पर जो हमारे पास डिफरेंस आ रहा है वो 1 का डिफरेंस आ रहा है, n1 इज नॉट इक्वल्स टू ऑफ n2 हो जाएगा। तो ये एक 1 फंक्शन नहीं है, f इज नॉट 1 ठीक है। तो थर्ड केस में ये 1 नहीं रहा, ठीक है। और बाकी 2 केसेस में तो 1 है। अब हमने चेक करना है ऑन टू के लिए, ठीक है। ऑन टू के लिए हमें 3 केसेस की जरूरत नहीं होती है। ऑन टू के लिए हम 1 ही केस में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑन टू के लिए चेक करना है हमने, ठीक है। तो ऑन टू के लिए हमें पता है, हम क्या लिखेंगे, y इक्वल्स टू f ऑफ x लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑड के लिए चेक कर लेते हैं। तो y इक्वल्स टू f ऑफ x अगर ऑड है तो क्या आता है, n+1/2, ये आ जाएगा ऑड के लिए। सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 2y इक्वल्स टू n+1, और ये उस साइड आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2y - 1 इक्वल्स टू ऑफ n, ठीक है। ये क्या आ गया। अब देखिए यहाँ पर हम y की कोई भी वैल्यू पुट करें, 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, कोई भी वैल्यू, कोई भी नेचुरल नंबर इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, अब देखिए 1 पुट करेंगे, 2 1 = 2 -1, 2 - 1 इज 1। तो हमारे पास क्या बन रहा है, यहाँ पे ऑड ही आ रहा है, ठीक है, ऑड नंबर ही आ रहा है। अगर हम 3 पुट करें, 3 2 = 6 -1 5, तो तब भी हमारे पास क्या आ रहा है, ऑड ही आ रहा है। तो ठीक है, क्लियर है। तो इसी तरह से हम चेक करेंगे इवन के लिए। तो y इक्वल्स टू f ऑफ x, इवन के लिए क्या आ जाएगा, n/2 आ जाएगा। ये इवन के लिए चेक कर रहे हैं हम, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2y इक्वल्स टू ऑफ n आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जब हम y की वैल्यू कोई भी पुट करते हैं, अगर 1 पुट करते हैं तो 2 1 = 2 हो जाएगा, 3 पुट करते हैं 2 3 = 6 हो जाएगा, 5 पुट करते हैं तो 10 हो जाएगा। तो हमारे पास जो भी हम वैल्यू पुट करेंगे y की, तो कोई भी नेचुरल नंबर पुट करेंगे तो हमारे पास इवन नंबर ही आएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो भी y की वैल्यू हम पुट करेंगे उसकी एक प्री इमेज होगी डोमेन में, ठीक है। तो ये ऑन टू होगा। यहाँ लिख सकते हैं हम, एवरी y हैविंग प्री इमेज इन डोमेन, देयरफॉर f इज ऑन टू, ठीक है। अब देखिए ऑन टू तो है, और 1 1 2 केस में था, 1 केस में नहीं था, ठीक है। तो हम नहीं बोल सकते कि वो 1 1 है, ऑन टू है, 1 1 नहीं है, तो ये बाइजेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर f इज नॉट बाइजेक्टिव, f इज नॉट बाइजेक्टिव, क्लियर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज, let a equals to r minus 3 and b equals to r minus 1। अच्छा, 2 सेट है a और b। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है, r मतलब रियल नंबर्स, a जो है किसका सेट है, रियल नंबर्स का सेट है, बट उसमें 3 इंक्लूड नहीं होगा, 3 उसमें से हटा दिया गया है, या 3 माइनस कर दिया गया है, या 3 रिमूव, मतलब 3 को छोड़ के सारे रियल नंबर्स a सेट में हैं। इसी तरह से जो सेट बी है वहां पर सारे के सारे एलिमेंट्स रियल नंबर्स है, बट 1 को छोड़ के, ठीक है। कंसीडर द फंक्शन जो है वो हमारे पास दे रखा है, f such that a to b defined by f of x equals to x minus 2 upon x minus 3 is 1 1 and on to justify your answer, state whether the function is f is bijective, justify your answer। अच्छा, 1 1 एंड ऑन टू हमने चेक करना है, और उसके बाद हमने बताना है कि वो बाइजेक्टिव है या नहीं है। अगर 1 1 और ऑन टू हम चेक कर लेते हैं तो उसके बाद हम इजीली बता सकते हैं कि वो बाइजेक्टिव है या नहीं है, क्लियर।
तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पर जो जो गिवन है। तो हमारे पास जो रिलेशन है दैट इज एफ सच दैट ए टू बी है, ठीक है। और फंक्शन दे रखा है हमारे पास x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 दे रखा है, ठीक है। ओके, तो पहले हम 1 के लिए चेक करेंगे। 1 के लिए चेक करेंगे। सपोज कर लेते हैं कि x1 लेट x1 x2 बिलोंग्स टू, किसको बिलोंग करेगा वो, इनपुट वाली सेट दैट इज a। और उसके बाद लिखेंगे हम f ऑफ x1 इक्वल्स टू ऑफ f ऑफ x2। x1 में वैल्यू पुट कर, f ऑफ x1 फंक्शन यहाँ पे पुट करेंगे x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 इक्वल्स टू x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इससे इसको मल्टीप्लाई, इससे इसको मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास x1 माइनस 2 x2 माइनस 3 x1 माइनस 3 x2 माइनस 2। क्लियर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है हमने, ठीक है। ना उसको सॉल्व करेंगे। x1 इंटू x2 दैट इज x1 x2 माइनस x1 3 से मल्टीप्लाई होगा 3x1, फिर 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा 2x2 से होगा, देन 2 3 से होगा, माइनस 2x2 माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़ा 6 इक्वल्स टू x1 x2। सेम इस साइड भी करेंगे हम, x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 प्लस 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। क्लियर। नाउ जो जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उन्हें हम कैंसिल कर लेंगे, 6 से 6 कैंसिल कर लेंगे। तो हमारे पास क्या बचा, माइनस 3x1 माइनस 2x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2। जो x वाली टर्म्स है वो सारी एक तरफ कर लेंगे हम। तो क्या बन जाएगा हमारे पास माइनस 3x1, ये प्लस हो जाएगा 2x1 इक्वल्स टू, यहाँ आ जाएगा माइनस 3x2 जो बचा हुआ है प्लस 2x2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इसे। यहाँ आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस 2 इज माइनस x1 इक्वल्स टू 3 माइनस 2, ये भी आ जाएगा माइनस x2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास x1 इक्वल्स टू x2। जब हमारे पास ये कंडीशन आ गई है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ये 1 1 फंक्शन है। तो लिख सकते हैं हम f इज 1 1। क्लियर है। अब हमने चेक करना है इसे ऑन टू के लिए, ठीक है। अब हम इसको ऑन टू के लिए चेक करेंगे। अब हम इसे ऑन टू के लिए चेक करेंगे। ऑन टू के लिए हम कैसे चेक करते हैं, f इक्वल्स टू ऑफ f ऑफ x करके, सॉरी y इक्वल्स टू f ऑफ x, ठीक है। तो y इक्वल्स टू f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। तो यहाँ पर हम इसे ले जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बन जाएगा एक्स वाई माइनस 3y इक्वल्स टू x माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। x को इसे ले आते हैं, एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू, यहाँ बन जाएगा 3y माइनस 2 हो जाएगा। और x अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो y माइनस 1 इक्वल्स टू 3y माइनस 2 हो जाएगा, एंड x इक्वल्स टू 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे y की वैल्यू देखो, यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या थी कि हमारे पास a में जब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, मतलब x में हम वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हमारे पास 3 नहीं आना चाहिए, और b में वैल्यू पुट करेंगे तो 1 नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर y की वैल्यू जो भी हम पुट करें तो हमारे पास क्या नहीं आना चाहिए, यहाँ पे 3 नहीं आना चाहिए, ठीक है। और y की वैल्यू पुट करने पे हमारे पास 3 नहीं आना चाहिए, ठीक है। और x की वैल्यू हमारे पास 3 नहीं आनी चाहिए और y की वैल्यू 1 नहीं आनी चाहिए, ठीक है।
तो यहाँ पर जब भी हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, देखिए 1 पुट करेंगे तो 3 माइनस 2 ये आ जाएगा 1, और 1 माइनस 1 0, तो ये तो वैसे भी मतलब 3 नहीं आ रहा है ना। और 2 पुट करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 6 माइनस 2 इज़ 4, 4 अपॉन 2 माइनस 1 इज़ 1। तो यहाँ पे भी कोई भी हमारे पास 3 वैल्यू नहीं आ रही है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो भी हमारे पास y की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, तो y की वैल्यू के लिए हमारे पास x में डोमेन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एवरी y हैविंग x इन डोमेन। ठीक है, दिस इम्प्लाइज फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन है, और हमने पीछे किया था 1 1 फंक्शन भी है, तो हम बोल सकते हैं f इज बाइजेक्टिव। जो f होगा वो बाइजेक्टिव होगा। ठीक है, क्योंकि ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज लेट f such that r to r be defined as f of x equals to x raised to power 4. Choose the correct answer. हमने बताना है कि f is 1 1 on 2 है, दोनों है, f is many 1 on 2 है, f is 1 1 but not on 2, f is neither 1 1 not on 2। तो हमने बताना है कि ये 1 1 on 2 है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम देखते हैं कि किस तरह से चेक करेंगे। देखो, सपोज कर लीजिए हमारे पास ये एरो डायग्राम है, और यहाँ पे हमारे पास जो है r to r फंक्शन हो रहा है, और ये फंक्शन है x रेज टू पावर 4। अगर हम यहाँ पे 1 पुट करें, x की वैल्यू 1 पुट करें तो 1 रेज टू पावर 4 1 ही आएगा। -1 पुट करें तो हमारे पास कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है। ठीक है, तो ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, 1 1 नहीं है। अब हमने चेक करना है कि ये ऑन टू है या नहीं है। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं 1 1 के लिए चेक, अगर आपको एक्सप्लेन करने के लिए आता है, ठीक है, जस्टिफाई करने के लिए आता है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। f of x1 इक्वल्स टू ऑफ f of x2, और यहाँ पे देखिए x1 रेज टू पावर 4 इक्वल्स टू ऑफ x2 रेज टू पावर 4। तो यहाँ पर आ जाता है x1 इक्वल्स टू ऑफ x2, बट यहाँ पर x1 इक्वल्स टू ऑफ x2 तो आ रहा है, बट जो इनपुट है वो नॉट इक्वल है। तो यहाँ पे ये 1 1 नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं होगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जैसे यहाँ किया हमने f of 1 के लिए किया है तो 1 रेज टू पावर 4 दैट इज 1। f of -1 के लिए किया है तो कितना आ गया हमारे पास, -1 रेज टू पावर 4 दैट इज 1। जहाँ पे f of 1 इक्वल्स ऑफ f of -1 के इक्वल ये आ रहा है, बट जो इनकी इनपुट है 1 और -1 है जो इक्वल नहीं है, तो ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा। अब ऑन टू के लिए देखिए, ऑन टू के लिए क्या है, y इक्वल्स टू ऑफ f ऑफ x। ठीक है, तो y इक्वल्स टू ऑफ f ऑफ x क्या है, x1 रेज टू पावर 4, x रेज टू पावर 4। ठीक है, अब y की वैल्यू अगर हम -2 पुट कर देते हैं, ठीक है, तो ये हमारा ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, वो हमारा जो रियल नंबर है उससे ये बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू ऑफ रियल नंबर। तो आप बोल सकते हैं कि ये ऑन टू भी नहीं है। जब ये 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन देखिए ए में क्या है, f इज 1 1 ऑन टू नहीं होगा, f इज मैनी 1 ऑन टू नो, f इज 1 1 बट नॉट ऑन टू नहीं, f इज नीदर 1 1 नॉट ऑन टू, ना ही ये 1 1 है और ना ही ऑन टू है। तो इसका आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इज लेट f सच दैट, जो रिलेशन दे रखा है r to r है, बी डिफाइंड एज f of x इक्वल्स टू ऑफ 3x है। ठीक है, तो
3x दे रखा है, हमने बताना है यहाँ पे सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 11 में किया। तो देखिए ये R है रिलेशन, और जो हमारे पास फंक्शन दे रखा है वो 3x दे रखा है। अगर सपोज यहाँ पे हम 1 पुट करें तो 3 1 ज़ा 3, हमारे पास 3 आ रहा है। 2 पुट करें तो हमारे पास 6 आ रहा है। अगर हम 3 पुट करें तो हमारे पास 9 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जब कोई भी हम रियल नंबर है इसमें हम पुट करेंगे, इनपुट करेंगे, तो आउटपुट में हमारे पास एक डिफरेंट इमेज आ रही है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ये 1 1 फंक्शन है। ठीक है, तो ये 1 1 फंक्शन है ये। ठीक है, तो इसको हम एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। ठीक है, तो एफ ऑफ x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3x1 इक्वल्स टू ऑफ 3x2। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, x1 इक्वल्स टू ऑफ x2। तो दिस इम्प्लाइज ये 1 1 है, 1 1 फंक्शन है। उसके बाद हमने बताना है कि ये ऑन टू है। तो ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, ऑन टू के लिए हमें पता है ऑन टू के लिए हम कैसे चेक करते हैं, y इक्वल्स टू ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो y इक्वल्स टू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज 3x, और यहाँ पे लिख सकते हैं y अपॉन 3 इक्वल्स टू ऑफ x। अब यहाँ पर हम y की वैल्यू पुट करते हैं अगर 1, तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 3 आ जाएगा। 2 पुट करेंगे तो 2 अपॉन 3 आ जाएगा। जो बिलोंग करेगा 1 अपॉन 3 आएगा तो वो बिलोंग कर रहा है आर को, 2 अपॉन 3 आ रहा है वो भी बिलोंग कर रहा है आर को। मतलब सारे के सारे क्या रियल नंबर्स है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि y की वैल्यू जब भी हम पुट कर रहे हैं तो हमें x की वैल्यू मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये ऑन टू होगा। ठीक है, ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो इसके लिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, f इज 1 1 एंड ऑन टू, तो ये ए ही इसका आंसर होगा। क्लियर है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.2 भी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर समझ आ गए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो के साथ। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।